जय हिंद प्यारे भाइयों। आज फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज का फोर्थ पार्ट है और गॉसेस लॉ पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उसको पूरा रिवीजन कर लें और उसको अच्छे से पढ़ें। जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गॉसेस लॉ। उसके न्यूमेरिकल आज से स्टार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश का 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, वैसे तो हमारा होता है क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब वो पूछे कि किसी एक प्रत्येक सतह से या एक सतह से पूछता है तो क्या हो जाता है, फाई बराबर 6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्या होता है इसमें, जब ये पूछे प्रत्येक से पूछे तो ये लगता है और एक से पूछे तो ये लगता है, क्योंकि किसी घन में 6 ही फलक होते हैं। ठीक है, एक आमने सामने ऊपर नीचे और फिर इससे इधर उधर आमने सामने 6 फलक होते हैं। जब वो हमसे ये पूछेगा कि किसी एक फलक से, क्या पूछेगा, एक फलक से, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट लगता है। ठीक है, और जब वो हमसे पूछता है कि संपूर्ण से निकलना है, इसमें पूछा प्रत्येक सतह, प्रत्येक एक से नहीं प्रत्येक, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा दिया गया 17.17 पिको, मतलब होता है 10 की घात -12, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, इसको इससे काटा और इसको इससे काटा, ये 10 की घात ऊपर जाएंगी तो प्लस की जगह खत्म हो जाएंगे, तो 5 बराबर कितना आ गया, तो और इसका वो क्या होता है, क्या होता है कूलाम, क्या हो जाता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर 2I कैप, यहाँ पे सब में कैप लगा है, ये लिखने में मिस्टेक है, बाकी सब सही है, उसको इग्नोर करना, बाकी बस क्वेश्चन को सही से पढ़ना। वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A 8 जे कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, फाई बराबर E इंटू डी एस। ठीक है, तो फाई विद्युत फ्लक्स हो गया। अब E दिया गया है हमको 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, डॉट लगा दिया। ठीक है, और इसका क्या दिया गया है, फिर इसका ए का दिया गया ds, उसे ही ए लिखते हैं 8J कैप। जब इसमें i दिया नहीं गया है, ठीक है, और k नहीं दिया, जब i का i से डॉट इसमें कराएंगे और इसमें कराएंगे, ये हो जाएंगे 0। ठीक है, ये तो दोनों हो जाएंगे 0। क्या हुआ, इसका बचेगा j का j से, तो क्या हो गया 8 तिया 24, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी घन के केंद्र पर 10 कूलाम का एक आवेश रखा है, यहाँ पे 10 कूलाम है। ठीक है, इसको याद रखना, 10 कूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब क्या पूछा, एक फ्लक्स, ओनली एक घन के एक फलक से, तो क्या फॉर्मूला होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो रखते हैं फाई बराबर क्यू है क्या 10 और 6 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है,
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, पॉइंट 3 35, 5 सत्ते 35। अब कितना बचा, 3, 5 सत्ते 35। ये 2 से 2, 2 तियाँ 6। ठीक है, अब इसको और काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.88 और बटे 10 की घात -12। अब ये जब ऊपर जाएगी घात तो 1.88 गुणे 10 की घात 12। अब इसे ये भी लिख सकते हैं 1.88 पिको कूलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? क्या पूछा है? लैम्डा। ठीक है, पूछा क्या है? लैम्डा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? सभी को याद होगा, पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा। E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और इसको मतलब कि सही से मॉडिफाई करके लिख लेते हैं जिससे आसानी हो जाए। तो 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये लिख लेते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। पूछा क्या है हमसे? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू ई अपॉन 2। ठीक, अब इसका मान क्या होता है? 4 पाई वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आर लिख लेंगे 2 मीटर गुणे 4.5। अब क्या लिख लेंगे? 10 की घात 4। अब आर भी लिख गया और ई भी लिख गया। अब इसका मान कैसे लिखेंगे? बटे में 2 हो जाएगा। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे, जब ये ऊपर चलाएगा तो इसका बटे में भी आएगा, बटे में आएगा ये, तो 1/9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 45, ये हो गया कितना? 45 या 4.5 है, 4.5 को काटेंगे तो ये 9 कैंसिल, ये आ गया 2। ठीक, अब लैम्डा बराबर, अब 2 है, ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, ये माइनस हो जाएगी ऋणात्मक में, तो ये कितनी बना लेगी? 10 की घात 5। ठीक है, 10 की घात -5 बटे 2 हो गया। अब क्या करना है कि हमको इसको बनाना है, तो हम एक घात यहाँ पे बढ़ाएंगे, 10 की पावर कितनी करेंगे? 6, तो हमें यहाँ मिल जाएगा एक 10, 2, 2 से ये कटा 5 आएगा, तो 5 गुणे 10 की घात -6 आ जाएगा हमारा कूलाम प्रति मीटर आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 गुणे 10 की घात -11 है। ये घात है, ठीक है, इसको याद रखना, ये घात है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों का प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की गणना ज्ञात कीजिए। अब ये हमसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की गणना, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो
विद्युत क्षेत्र की गणना। और क्या पूछा है, जब समांतर प्लेट हो, जब क्षेत्रफल के लिए हो तो उसका जो पृष्ठ घनत्व होता है उसे करते हैं डिनोट इससे। तो ये क्या कितना दिया गया 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 11। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको लगाते हैं, आगे करते हैं। तो हमें सिग्मा दिया गया 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 11। ठीक, नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब ये इससे काट देंगे, ठीक है, 2 बार जाएगा। ठीक, ये जाएगा 2 बार। अब ये वाला घात ऊपर जाएगा, ये वाला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 12 प्लस में हो जाएगी, 10 की पावर 1 ही बचेगी। ठीक, अब अगर हम इसको जब काटा था तो हमें एक घात यहाँ बढ़ानी पड़ी थी, एक घात इसको जब इधर लाए होंगे, इसको इधर, जब हम इसको इधर लाए तो यहाँ पे एक घात बढ़ी होगी, तो ये घातें सारी क्या हुई थी, खत्म। तो आंसर आ गया 2 न्यूटन प्रति कूलम। इसका ये आंसर आ गया। समझ में नहीं है, दोबारा से समझा देते हैं इसको, अगर नहीं आया है, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये फिर से बताते हैं इसको। क्या है सिग्मा 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 11 बटे 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब इसको क्या करेंगे 17.7 गुणे 10 की घात माइनस 12 लिख लेंगे, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये तो कट गए, इससे ही काटेंगे। ठीक है, जब काटेंगे तो क्या 8 दूनी 16 और 85 165, ही कट गया, पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आए डॉट 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 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में लटके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें द्रव्यमान दिया गया, एम दिया गया है, हमें एम दिया गया है, क्यू दिया गया है और ई पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है क्यू एफ बराबर क्या होता है फार्मूला, एम जी होता है एक, और क्यू एफ बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई और एम जी। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ई बराबर ज्ञात करना है, एम कितना दिया गया 0.002 मिलीग्राम है, तो 10 की घात माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद जी का मान 10 होता है। ठीक, और इसके बाद क्यू दिया गया है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक, अब देखते हैं, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बस नॉर्मल सी प्रोसेस अपना सॉल्व ही करना है। अब ये 3 से इसकी घात कट गई, तो यहाँ पे हो गई 16। ठीक है, ये 16 ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव 10 की घात 17, 0.002 गुणे, ठीक, बटे 6 गुणे 1.6। अब देखते हैं, अब क्या है कि ई बराबर, अब ये घात यहाँ से ख़त्म करेंगे अगर, ठीक है, तो ये तीन घातें इसमें कम हो जाएंगी, तो कितना बचा 10 की घात 14 बचेगा, 10 की घात बची 14 और ये हो गया 9.6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना लगभग में एक सिंपल सा प्रोसेस ही है,
96 है तो इसको लिख लेंगे 10 गुणे 10 की घात 13। ठीक, अब 96 है, इसका पॉइंट एक ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक, 100 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई, 96 एकम 96 पॉइंट लगाएंगे। अब कितना बचा 4। ठीक है, 40 फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 9 चौको 36 लगभग में 4 बार जाएगा। 1.414 गुणे 10 की घात 13, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान की वह दिशा क्या थी जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान इतना है तथा इस पर इतना कूलाम आवेश है। तो इसको भी क्या कराएंगे, F बराबर QE, देन mg बराबर QE, इसमें भी E निकालना है। तो E बराबर M कितना दिया गया 6.68 गुणे 10 की घात -27 गुणे और फिर क्या दिया गया है mg, तो और g का मान हो गया हमारा 10 मान लेते हैं और 3.2 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, अब हम इसे करेंगे 32 दूना 64, कितना बचा 2, ये हो गया 28, 280। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 280। अब 32 का पहाड़ा इतना पढ़ें कि 280 से ज़्यादा ना हो तो क्या करेंगे, 3 सत्ते 21 3 27 लगभग में 9 बार जाएगा गुणे। अब ये वाली घात ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और 19 हो एक ये हो जाएगी 20 और 20 में से 27 कम होगी तो कितनी बचेंगी 10 की -7 न्यूटन प्रति कूलम। इसका ये आंसर हो गया। अब आज के क्वेश्चन तो खत्म हो गए। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसका कमेंट कर देना और जो क्वेश्चन पूछना हो कमेंट में लिख देना, आपको बता दिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन ऑन करें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक भी करें। जय हिंद।